हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, डायरेक्टर NIBF। मुझे मालूम है आप लोग पिछले कुछ समय से NIBF के PGPBF प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अब आपके लिए समय आ गया है HDFC बैंक के इंटरव्यू में अपेयर होने का। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी कॉल्स भी आने शुरू हो गए होंगे और इस वीक में आपकी इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कुछ मैं टिप्स देना चाह रहा था कि आपका इस इंटरव्यू के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, आप कैसे वहाँ पर आपको तैयार होना चाहिए। अभी तक आपने टेक्निकल, बिहेवियरल काफ़ी तरह की आपने नॉलेज ली है इस ट्रेनिंग में, लेकिन इंटरव्यू का दिन बहुत ख़ास होता है, तो उसकी कुछ खास तैयारी भी होनी चाहिए। हाँ या ना? ओके। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा था। सबसे पहले तो आप सभी को जब फ़ोन कॉल्स आएंगे, ध्यान रखिए कि सारे इंटरव्यूज़ आपके फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ होंगे, वो किसी न किसी ब्रांच में होंगे HDFC बैंक के लिए। तो उसके लिए आपको उन ब्रांचेस में पहुंचना ज़रूरी होगा। हो सकता है कि वो ब्रांचेस आपकी सेम सिटी में हो या कोई नियरेस्ट सिटी में हो। तो पहली बात है कि जो डेट और टाइम शेड्यूल आपको मिल रहा है जिस पे आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और उस इंटरव्यूज़ डेट पर सही ब्रांच में सही टाइम वेल बिफोर, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर आप वहाँ पर प्रेजेंट रहें। And you must carry all two set of your documents including your resumes and all educational qualification। और साथ में आपको अपने ओरिजिनल्स, टेस्टिमोनियल्स भी अपने साथ कैरी करें। इन केस अगर वो आपसे वहाँ मांगते हैं तो आप यू शुड बी इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट दैट। ओके। इन अपने रिज्यूम में इस बात का ध्यान रखें कि आप इस बात की मेंशन ज़रूर करें कि आप NIBF के PGPBF कोर्स को कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग द PGPBF प्रोग्राम, और वो वहाँ पर मेंशन हो। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ध्यान रखें, आप 2 महीने का PGPBF प्रोग्राम के भागीदारी हैं और आप उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि NIBF के PGPBF प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और ये एक अलग तरह की इमेज आपकी पोर्ट्रे करेगा। तो अगर आपके रिज्यूम में अभी तक वो अपडेटेड नहीं है तो उसको आप ज़रूर अपडेट कर लें और अपडेटेड रिज्यूम ही अपने साथ लेके जाएं। ध्यान रहे रिज्यूम में जितनी इन्फॉर्मेशन रहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, सब चीज़ें सही तरीके से फिल्ड हों, किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपने साइन करके रखें ताकि जब आप प्रेजेंट करें तो वहाँ पर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आपकी क्रिएट ना हो। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, चूँकि ये फ़ेस टू फेस इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है, तो इस वजह से आपकी ग्रूमिंग और अटायर पर आपको विशेष ध्यान देना है। इट शुड बी प्रोफेशनल अटायर। आप इसके बारे में हमने आपको अपनी क्लासेस में भी काफ़ी बताया है, और उसके बावजूद अगर आपको टिप्स लेने हैं तो आप यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख करके देख सकते हैं कि आइडियली बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए क्या प्रोफेशनल इंटरव्यू अटायर होना चाहिए और आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, ओके, एंड यू शुड बी प्रोफेशनली अटायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़। ठीक है। और जो बेसिक इंटरव्यू टिप्स होते हैं कि आपको कैसे अपनी स्माइल रखना है, कैसे आपको पोस्चर होना चाहिए, कैसे बैठे होना चाहिए, वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और ज़रूरत पड़े तो ऑनगोइंग क्लासेस में उसके बारे में अलग से इनपुट्स दिए भी जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर, अब अप्लाई करने का समय आ गया, उसको आप ज़रूर यूज़ करेंगे। अगली एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, आप सभी जानते हैं कि HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ एशिया, नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट पूरे एशिया का सबसे अच्छा बैंक है। ये HDFC बैंक की ये जर्नी ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँची है, इसके पीछे लाखों एम्प्लॉय की मेहनत है, डेडिकेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन है बिज़नेस डेवलपमेंट में, बिज़नेस ग्रोथ में। तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पहुँची है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन सकते हैं, बशर्ते आप में भी वही सिंक्रोनाइजेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या सोच है, विज़न है, उसके साथ आप अपनी सोच को भी अलाइन रखें। तो अगर इंटरव्यू के दौरान कोई आपसे पूछता है
ठीक है, आप कैशियर या वेलकम डेस्क पोजीशन के लिए, मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर आए हैं, बट आपकी सोच और अप्रोच क्या है और आप क्या बिजनेस डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पर आप सभी को ये सजेशन रहेगा, कहीं से भी ये नेगेटिवली उनके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि यू आर नॉट बिजनेस फोकस्ड। ओके, you may not be directly responsible for doing a business development work, but your contribution must be there. However, sitting on a cash counter or you are sitting in a front desk as a business, the personal banker welcome desk or customer experience executive, but आपको आपकी सोच में ज़रूर होना चाहिए कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आई एम रेडी टू सपोर्ट इन द बिजनेस डेवलपमेंट. Sometimes they try to check your mindset ki whether you are having that business focus or not. You may not be directly responsible for business development, but definitely whether you have a business mindset or not. So please do not portray any kind of negative impression that I'm absolutely close to the business development kind of thing. This interview is definitely for the cashier and other position, but you should not show the negative any kind of negative notation during the presenting your candidature. This is one of the very important parameter. Please understand that and have this. Secondly, you have learned a lot of things about the technical side related to different kinds of products, processes, regulations, compliance. So you should also showcase this in your resume. Yes, I know what is bank, what is banking, HDFC बैंक क्या है, HDFC बैंक के प्रोडक्ट्स क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, कितनी तरह की प्रोसेसेस होती हैं जो आपने सीखा है। आप अपनी HDFC बैंक की वेबसाइट को भी अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, देखिए किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कितना पुराना बैंक है, व्हाट आर दी नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस, and the total businesses that have been generated, what are the different offerings, what are the modern technology that HDFC Bank is using. We had discussed a lot of things in our classes, हमने discussion भी किया है, but at the same time you should also check about the same. Okay, and the mobility is something very important because bank also would like to know whether you are ready to relocate to some when you get the opportunity. So whether you are ready to relocate from your hometown or not. So you should not shows any kind of negativity कि no sir I am not interested, कि मैं विद इन द स्टेट नहीं जा सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने ही घर पे रह के काम करना चाहता हूँ. प्रॉब्ली इन दैट वे आपकी प्रॉबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी टू गेट द जॉब विद द बैंक वो रिड्यूस हो जाती है. सो यू शुड हैव एन ओपन माइंड. इन इनिशियल यंग एज में आपको मोबिलिटी को लेकर के किसी तरह का कंसर्न नहीं होना चाहिए और आप शुड शो पॉजिटिव नोट के सर आई एम इफ़ यू आल गेट द अपॉर्चुनिटी सो आई एम रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर इन द स्टेट. एंड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ बोली भी कि सर इवन हम विद इन इंडिया कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं. ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को दे आर रेडी टू रीलोकेट एनीवेयर एनीवेयर इन द कंट्री, बट वो डेफिनेटली विद इन द स्टेट तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन जरूर रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी ब्रांचेस में वैकेंसी हो जिस जगह पर आप जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं. तो अगर आप इस चीज़ के लिए रिजर्वेशन रखेंगे और रिलक्टेंट रहेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है. सो कीप इन माइंड दीज 4-5 important points that I have already shared with you, and still we are continuing running our classes, so join the classes. You should not miss out any opportunity. एंड अगर कुछ भी डाउट है तो उन क्लासेस में आकर के आप लो सकते हैं. एंड इफ़ यू रिसीव्ड एनी कॉल्स एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग शेयर विथ अस कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, क्या आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, इफ़ यू वांट सम क्लियरिटी, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू नो अवर नंबर्स, ऑल ऑफ यू नो द क्लासेस लिंक्स, and you can touch us and you can get information with us. Once again, I on behalf of entire NIVF team, I am wishing you all the best for this opportunity and do well. Bye bye, take care.